भारत में किसान परेशान है, लोग परेशान है कि बरसात इस बार क्यों नहीं हो रही है। उत्तर के क्षेत्रों पर जो डब्ल्यूडी आते हैं, उनके साथ कई बार अगर तगड़ा सिस्टम बनता है दोस्तों यहाँ पर पहुंचा, तो उसके साथ यहाँ पर बनता है इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, और वो भी उसी के साथ ताल में ताल मिलाता है। और जैसे ही उसकी ताल बनेगी तो ये सिस्टम नीचे से खूब नमी लेकर आएगा। गुजरात के कुछ हिस्से भीगेंगे, राजस्थान पर बरसात होगी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना में भी बरसते हैं बादल, और लखनऊ तक, कानपुर और आगरा बरेली तक बादल पहुंचते हैं और बरसात होती है। पहाड़ों पर तो जमकर बर्फ पड़ती है। आमतौर पर हम जानते हैं कि शिमला हो या मसूरी, 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में ये जो दौर होता है, इस समय तक इन दोनों जगहों पर भी पहाड़ों पर बर्फ की एक चादर बिछ जाती है, सफ़ेद चादर, जो इस बार नहीं बिछ पाई। इसके पीछे वजह यह है कि डब्ल्यूडी आ तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडी की फ्रीक्वेंसी में कमी आई है, संख्या भी है ठीक ठाक और इंटेंसिटी भी प्रभावशाली है, लेकिन इनका ट्रैक थोड़ा सा भारत से दूर हो रहा है। कहीं प्रेशर का असर हो सकता है नीचे से, जिसकी वजह से वो सिस्टम नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ से जा रहा है। ऊपर मतलब भारत से और उत्तर से, जिसके कारण उसका प्रभाव भारत के ऊपर कम से कम नजर आ रहा है। 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो बरसात और हिमपात पहाड़ों पर हुआ, उसका असर आप देख रहे हैं लगातार सप्ताह भर से जारी है। उत्तर भारत के पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर को लगातार नीचे ले जा रही हैं और मैक्सिमम भी नीचे जा रहा है। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड या ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार, अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पारा गिरने लगा है और कड़ाके की ठंड दिन और रात में दोनों समय लोग अनुभव कर रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां थोड़ी बदलने वाली हैं अगले 2-3 दिनों के लिए, लेकिन अभी भी सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा और कई जगहों पर सर्द हवाओं का कड़ा पहरा रहेगा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, जो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें आज की बात करें हम तो आज 10 जनवरी है। 10, 11 और 12 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसमें जानेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि क्या है स्टेटस अभी कोहरे का। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो रीजन था उत्तर प्रदेश और बिहार का, जो कवर्ड था घने कोहरे से, वो थोड़ा सा मुक्त हो रहा है। अब कोहरा सिर्फ पंजाब और राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्रों और हरियाणा के कुछ हिस्सों तथा राजस्थान के पूर्वी रीजन में और दिल्ली में कुछ जगहों पर है, और जम्मू कश्मीर के जम्मू, शिमला समेत दक्षिणी हिमाचल में कहीं कहीं पर, और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और आसपास का हिस्सा कवर हो रहा है, और साथ में बिहार के कुछ भागों पर। लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में इधर काफ़ी कम हो गई है। वजह हवा के रुख में बदलाव, हवा की रफ्तार का सुबह से ही बढ़ना, नीचे से मॉइस्चर फीडिंग का थोड़ा कम हो जाना इस रीजन पर खासतौर पर। तो कई कारणों से यहाँ पर कोहरा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जारी रहेगा। कल से खासतौर पर 11 और 12 को यहाँ पर कोहरा और कम हो जाएगा, लेकिन 13-14 से फिर से बढ़ने की संभावना है। और साथ में 17 को एक नया डब्ल्यूडी आ रहा है, जो उम्मीद जिसे मैं कर रहा हूँ कि हो सकता है कि नीचे से अगर कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, इधर से हवा ज़्यादा ऊपर तक पुश ना करे, तो ये सिस्टम नीचे से ट्रैक रहे, इसका सर्कुलेशन इसको सपोर्ट करे, तो पंजाब और हरियाणा में भी, राजस्थान में भी कुछ बरसात देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में भी 17 से 21 जनवरी के बीच में कुछ बरसात हो जाए। डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों पर आज फिलहाल क्लियर वेदर, क्लियर पूरा रहेगा। इधर उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी रीजन के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी, अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल रहेंगे। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु के तटों पर सिस्टम है, सिस्टम के पास डिप्रेशन का प्रभाव है, इसके चलते चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर पूरा नीचे तक तटों पर काफ़ी अच्छी बरसात की आशंका है। और साथ में आंतरिक तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा रीजन में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तेलंगाना और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो कोहरा रहेगा, वो कोहरा छंटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब छंटेगा तब राहत मिलेगी। उसके पहले तक पंजाब से राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी भागों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी तापमान में कमी आनी शुरू हुई है। गुजरात के भी पश्चिमी रीजन में उत्तर की हवाओं के आने के कारण नलिया, भुज और आसपास के भागों में पारा नीचे जाने लगा है, तो यहाँ पर भी सर्दी बढ़ी है। विदर्भ में भी पारा नीचे गया है। और नीचे एक परिवर्तन महाराष्ट्र में आएगा कि जो ये सिस्टम है, इसके प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर मुंबई और पुणे से लेकर नागपुर के बीच में आज नजर आएंगे, और इधर रायपुर तक और इधर रांची तक भी बादल नजर आ सकते हैं, और साथ में कोलकाता तक। लेकिन धीरे धीरे इन बादलों का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ये बादल बरसने वाले नहीं है। पैचों में, छिटपुट जगहों पर थोड़ा सा पैच दिखाई पड़ सकता है, ऐसा जो जिससे को देखकर लगे कि कुछ हो सकता है, गतिविधि हो। उत्तर भारत के पहाड़ फिलहाल
कल भी मुक्त रहेंगे किसी भी एक्टिविटी से। कल यानी 11 जनवरी को मैदानों पर भी कोई संभावना नहीं है और मैदानों पर कोहरा कल और कम हो जाएगा, लेकिन छिटपुट जगहों पर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों में छिटपुट जगहों पर जो अभी पूरी लेयर हो रही थी वो लेयर ना होकर कहीं कहीं पर कुछ कोहरा मध्यम से घना दिखाई पड़ेगा अभी भी, लेकिन जल्दी हटेगा तो राहत मिलेगी, धूप खिलेगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इस रीजन में। लेकिन दिन में रात के तापमान में गिरावट का क्रम उसी तरह से जारी रहेगा। नीचे से जो बादल हैं जम्मू कश्मीर इधर तमिलनाडु में बारिश देने के बाद आगे बढ़ते हुए गोवा और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर तक पहुंच सकते हैं। उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। शेष महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर पूरा ये रीजन फिलहाल अभी शुष्क और साफ मौसम वाला ही रहेगा, कोई गतिविधि नहीं होगी। और 13 जनवरी को भी ये सिस्टम पुणे तक पहुंचेगा। इस सिस्टम का प्रभाव पुणे और अहिल्यानगर, संभाजीनगर तक पहुंचेगा और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं मुंबई के दक्षिण तक, रायगढ़ तक, जहां पर कुछ हल्की फुल्की बरसात हो जाए। जालना, बीड़, हिंगोली में भी संभावनाएं या आशंकाएं बन सकती हैं बरसात की, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। और एरिया जो कवरेज एरिया रहेगा दोस्तों वो भी बहुत बड़ा नहीं रहेगा। सीमित जगहों पर चांसेस हैं और सीमित जगहों पर ही सीमित इंटेंसिटी में ही बरसात होगी भी। दक्षिण भारत में भी बारिश का दायरा सिमट जाएगा और तमिलनाडु के सिर्फ दक्षिणी, कर्नाटक और केरल के कुछ दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों पर, लक्षद्वीप के कुछ भागों पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम ही बना रहेगा। मेजर चेंज हवा का रुख है और हवा का रुख तेज़ यहाँ पर पश्चिमी दिशा का ही बना रहेगा। नीचे से हवा ये मर्ज होती रहेगी तो कुछ बादल, कुछ कोहरा और कुछ बादल इस रीजन में बनते रहेंगे। और तीसरे दिन 12 जनवरी को आप देखेंगे 11 और 12 को मुंबई से लखनऊ और वाराणसी तक इस रीजन में हल्की लेयर, पतली लेयर नज़र आ सकती है बादलों की। और हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए कुछ घने बादल थोड़ी पैच में दिखाई पड़ जाएं और वो पैच हो सकता है मांडला में बन जाए या बालाघाट में या गयाजी में या रांची में या भुवनेश्वर या फिर इधर तेलंगाना में हैदराबाद में, तो कहीं पर भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बरसात देने वाले ये बादल नहीं हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी, लेकिन किसान साथियों और मेरे मित्रों जो लगातार आप मेरे साथ बने रहते हैं इसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। लेकिन एक निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर आप बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, कुछ एफर्ट नहीं करना, सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो हर वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा जब भी अपलोड करूँगा। और साथ में जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल भी बताइए। और मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मौसम तक और बेहतर जानकारियाँ और बड़े दायरे में लगातार लेकर आता रहे, तो इसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मेंबरशिप का माध्यम चूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन पर क्लिक करिए, वहाँ पर बहुत सारे मेंबरशिप के ऑप्शंस हैं, जो आपको ठीक लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।